अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत से हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही लजीज बनेगी। ये मेरे पास ईस्ट है जो मैं यहाँ इसके अंदर शामिल करूँगी। ये 1 कप मेरे पास गर्म पानी का है, थोड़ा सा नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म पानी है। अब इसके अंदर मैं यहाँ शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून चीनी का। यहाँ पे ये मैं ईस्ट जो है इसको इसके अंदर शामिल करूँगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी ताकि हमारा ईस्ट जो है अच्छे तरीके से फूल जाए। कोशिश करें कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो। फिर मैं उसके बाद आपको बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा जो खमीर है, ईस्ट है, माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है एक्टिव हो चुका है। ये मेरा 3 पाव मैदा है जिसके अंदर मैं 2 टीस्पून जो है मैंने यहाँ नमक के शामिल किए हैं। चम्मच जो है ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। ये मैं इसके अंदर 1.5 शामिल करूँगी। अच्छा सा जो है मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले यहाँ मैं 2 अंडे शामिल करके देखती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं 1 अंडा यहाँ और शामिल कर दूँगी। बस ये 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने ऑयल शामिल कर दिया। इसमें ईस्ट शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा ईस्ट बहुत ज़बरदस्त एक्टिवेट हुआ है। पहले मैंने प्याले में डाला था लेकिन फिर क्योंकि एयर टाइट रखना चाहिए तो मैंने साथ ही इसको एयर टाइट कर दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से देखती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं अंडा शामिल कर दूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक सॉफ्ट सा डो गूंद लूँगी। बस इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं और इसको गूंदते जाएं। ये डो जो होती है सॉफ्ट गूंदते हैं, बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं गूंदते। बस अब ये डो जो है मेरी बस तकरीबन तैयार है। बस इसको बहुत ज़्यादा गूंदना भी नहीं है। एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख रही हूँ। फिर 2 घंटे के बाद मैं जो है बनाना शुरू करूँगी। चलिए अब मेरी डो तैयार होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1/4 टीस्पून जो है यहाँ अजवाइन ली है। 2 जवे लहसुन के मैं यहाँ डाल रही हूँ। जैसे ही ये गोल्डन होते हैं, लाइट गोल्डन मैं इसको करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलवंजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सुन्नत के तौर पे मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें सुन्नत पे हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम अमल कर सकें। और यहाँ पे ये मेरे पास 2 टेबल स्पून मैदा है जिसको मैं हल्का सा यहाँ फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल धीमी आंच पे इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि जो एक मैदे के कच्चेपन की खुशबू आती है वो मैदे का कच्चापन जो है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये हल्का सा भूनता है तो फिर मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। ये मसाला जो है ये मैंने आपके सामने तैयार किया था। ये मसाला मैं इसके अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। पोटैटो की जो फिलिंग मैंने बनाई थी वो ज़्यादा बनाई थी ताकि फिर मैं आपको ये बना के दिखा सकूँ। यहाँ बस मैं इतना सा नमक शामिल करूँगी क्योंकि मेरा नमक जो था शामिल किया हुआ था। यहाँ मैं 1 टीस्पून जो है टेबल स्पून जो है वो मैं चाट मसाले का शामिल करूँगी। इससे ज़रा बहुत चटपटा टेस्ट आएगा। यहाँ थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने शामिल किया है। थोड़ा सा चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून जो है तकरीबन मैंने गरम मसाले का शामिल किए हैं। यहाँ 1 टेबल स्पून के बराबर जो है
मैं चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैदा शामिल करने का मकसद ये है कि हमारा जो है ये जो हमने मसाला बनाया है ये सोगी ना बने। चले अब जैसे ही ये तैयार होता है मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारी डो जो है बहुत अच्छे तरीके से ये फूल गई है, ये डबल हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें हल्का हल्का सा यहाँ मैदा जो है डस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अच्छा सा करके फिर थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देती हूँ। मैंने अपनी कढ़ाई जो है वो प्रीहीट होने के लिए रख दी है। बस अब मैं इसको हल्का सा कर लिया। अब मैं अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। बस अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे रही हूँ। रेस्ट दे के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर देखिए इसको मैंने रेस्ट दे दिया था। अब जो है डो को बेलने लगी हूँ। मैं दिखा दूँ, यहाँ मैंने जो है मैदा जो है उसको डस्ट कर लिया है। अब मैं जो है इसको बेलना शुरू करूँगी। यहाँ जो है अब मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया है। बस इसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बस इतनी ही इसकी थिकनेस रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है ये मसाला मैं इसका इस रुख पे रख रही हूँ। ये मेरी चटर चीज़ है। अब यहाँ जो है मैं थोड़ी सी ऊपर से मोज़रेला चीज़ भी शामिल करूँगी। आप जो शेप आपको पसंद हो आप शेप दे सकते हैं। चाहें तो आप अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे ही आप फोल्ड कर दीजिए, साइड पे रखें और फोल्ड कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए यहाँ से मैंने उठा के इसको यूँ रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एक पट्टी इस तरफ से उठाते जाएं, एक पट्टी उस तरफ से उठाते जाएं और इसको अच्छा सा कवर करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब बस मैं इसको डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई अपनी प्रीहीट कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त चिकन ब्रेड जो है बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है मेरा कढ़ाई जो है ये प्रीहीट हो चुकी है। बस अब मैं इसके अंदर ये डिश रख रही हूँ। इसको आपने बहुत ही एहतियात के साथ रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब मैं इसको 5 मिनट मैं इसको ज़रा थोड़ा तेज़ रखूँगी, उसके बाद मीडियम से लो कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह ऊपर से भी गोल्डन होना शुरू हो गया है। इसे 15 मिनट हो गए हैं। 10 से 15 मिनट मज़ीद इसे रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ज़बरदस्त चिकन ब्रेड तैयार है। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखती हूँ, फिर मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त चिकन ब्रेड तैयार है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और ये देखें मोज़रेला चीज़ कैसे बाहर आ रही है, माशाल्लाह लेस बन रहा है इसका। चले अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे, अपने फजलो करम अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह हाफिज़।